जंगल में आज का दिन खास था। द ग्रेट एनिमल स्पोर्ट्स डे। सभी जानवर उत्साह से मैदान में जुटे थे। भोलू गधा और चीकू खरगोश भी तैयार थे, एक दूसरे को हराने के लिए। आज मैं तुझे रेस में हरा कर दिखाऊंगा, चीकू। देखते हैं भोलू, स्पीड तो मेरी जान है। स्पोर्ट्स डे की शुरुआत 100 मीटर दौड़ से हुई। चीकू हवा की तरह दौड़ा, लेकिन भोलू ने भी हार नहीं मानी। फिर आया रिले रेस, रस्सी कूद और बोरी रेस। हर खेल में मस्ती और हंसी का तड़का था। चीकू, भोलू, जीत का मतलब सिर्फ पहला आना नहीं, मजे करना भी है। अंतिम खेल था टीम टग ऑफ वॉर। सभी जानवरों ने मिलकर खेला और नतीजा क्या निकला? बराबरी। तो जीत हम सब की हुई। हाँ, असली जीत दोस्ती की होती है। और इस तरह जंगल का स्पोर्ट्स डे हंसी, मस्ती और दोस्ती के एक दिन जंगल की गहराइयों में भोलू और चीकू को एक पुराना बेलों से ढका हुआ घर मिला। चीकू, अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता खजाना मिल जाए। अंदर उन्हें मिला एक जादुई साइंस लैब, चमकते टेस्ट ट्यूब, उड़ती किताबें और अजीब मशीनें। वाह, ये तो किसी जादूगर वैज्ञानिक की लैब लगती है। जिज्ञासा में उन्होंने एक बड़ी सी मशीन देखी जिस पर लिखा था ग्रोथ मशीन। ये बटन दबाए, मजा आएगा। जैसे ही उन्होंने लाल बटन दबाया, मशीन से रोशनी और चिंगारियां निकलने लगी और गाजर, केले, सेब सब तेजी से बढ़ने लगे। बोलू, ये तो रुक ही नहीं रही। दोनों ने मिलकर एक बड़ा लीवर खींचा और आखिरकार मशीन रुक गई। कम से कम अब हमारे पास साल भर के फल तो है। और इस तरह भोलू और चीकू ने सीखा कि विज्ञान और जादू मजेदार है, लेकिन सावधानी जरूरी है। मॉरल, ज्ञान का इस्तेमाल सोच समझ कर करे, वरना मजा मुसीबत में बदल सकता है। जंगल में हो रहा है कविता सम्मेलन। हर जानवर अपने दिल की बात कविता में कह रहा है। अब मैं भी बनूंगा जंगल का सुपर कवि, कवि धेंचू महाराज। गधा हूँ सीधा सादा, दूध नहीं, खाता हूँ केला ताजा। कविता सुनाओ दिन रात, झूले पर बैठूं 100 बार। सभी जानवर हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। तोता हंसते हंसते उड़ जाता है और हाथी कहता है, भोलू भैया, आपसे बड़ा कवि तो हमारी पूंछ है। फिर आता है चीकू खरगोश, वो शांत और प्यारी कविता सुनाता है। प्यारा है ये जंगल मेरा, हर दोस्त है सबसे प्यारा। कभी हंसी, कभी थोड़ी सीख, कविता में छिपा है दिल का संगीत। भोलू को हो जाता है एहसास, मजाक अच्छी बात है, पर दिल से लिखी कविता दिल तक पहुंचती है। वो चीकू को गले लगाता है। पूरा जंगल ताली बजाता है। सीख हर किसी की बात में कला होती है। कविता सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, कभी कभी दिल की बात भी कह। जंगल में इन दिनों बारिश जोरों पर थी। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। हर जानवर परेशान। कोई स्कूल नहीं जा पा रहा था, कोई केले नहीं ला पा रहा था। अब और नहीं, मैं बनाऊंगा भोलू एक्सप्रेस, जंगल की पहली देसी रेलगाड़ी। भोलू जुट गया, लकड़ी से डिब्बे बनाए, केले के छिलकों से पटरी बिछाई और सामने सीटी के नाम पर बांसुरी बांध दी। और मैं बनूंगा स्टेशन मास्टर, बनाना जंक्शन का। चलो भाई। रेल चालू हुई। यात्री तैयार, बंदर खिड़की पर बैठा था, तोता सीट पर गा रहा था, हाथी 2 सीटों में फंसा था और भालू सो रहा था। भैया, ये गाड़ी चल रही है या झूम रही है? भाई, दरवाजे नहीं हैं, ठंडी हवा अपने आप मिलती है। पर मस्ती का असली मजा तो तब आया जब गाड़ी झील के पास पहुंचते ही रुक गई। कोई धक्का दो, डीजल नहीं, आज तो सिर्फ केला खाया है। चीकू खरगोश आया और बोला, भैया, आइडिया तो गजब था, पर जरा प्लान भी कर लेते। और तब भोलू ने सीखा, सपने देखो, जरूर देखो, पर बिना सोच समझ के रेल पटरी से उतर सकती है।
तो बच्चों, आप भी कुछ नया करना चाहो तो पहले सोचो फिर जोड़ो। जंगल में आजकल एक नई हवा चल रही थी, डिजिटल हवा। हर जानवर मोबाइल ऐप और इंटरनेट की बातें कर रहा था। भोलू भैया, अब तो जंगल नेट आ गया है। क्या नेट जंगल में? अब तो मैं बनूंगा भोलू टेक गुरु। भोलू ने मोबाइल उठाया, ऐप्स डाउनलोड किए और बना लिया अपना ऑफिस, भोलू डिजिटल सेवा केंद्र। भोलू भैया, केला चाहिए। बनाना कार्ट ऐप खोलो, घर बैठे केला मिलेगा। मुझे उड़ते हुए रास्ता नहीं मिल रहा। गूगल पैरेट मैप्स यूज करो। लेकिन तभी नेट स्लो हो गया। हेलो वाईफाई देवता, क्यों तंग कर रहे हो? भैया, टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन दिमाग से यूज करनी चाहिए। थोड़ा बिना स्क्रीन के जियो, मस्ती और असली दोस्ती वही है। और फिर भोलू ने मोबाइल रखा साइड में और सब दोस्तों के साथ खेलने चला गया, क्योंकि असली कनेक्शन दिल से होता है, स्क्रीन से नहीं। जंगल में अब सब हो रहा था डिजिटल। बंदर इंस्टाग्राम पर झूल रहा था, तोता ट्विटर पर चहक रहा था और हाथी, उसे अभी भी स्मार्टफोन समझ नहीं आया था। और तभी भोलू गधा आ गया अपनी नई ढेंचू टेक्नोलॉजी के साथ। अब जंगल चलेगा मेरे मोबाइल ऐप से। खाना ऑर्डर करो, झूला बुक करो, बारिश का टाइम देखो, सब कुछ एक ही ऐप में। वो जंगल में लगाता है एक बड़ा सा बोर्ड, डाउनलोड करें भोलू ऐप, ढेंचू टेक्नोलॉजी। तोता ऐप खोलता है, स्क्रीन पर आता है एक बटन, ऑर्डर फूड। जैसे ही वो क्लिक करता है, मोबाइल से आवाज आती है, आपका खाना उड़ गया। हाथी मौसम देखने की कोशिश करता है। भोलू का ऐप बोलता है, आज गीला ही रहेगा। हाथी परेशान, अरे मतलब क्या हुआ? चीकू खरगोश आता है और सोचता है, चलो झूला बुक करते हैं। जैसे ही वो बटन दबाता है, मोबाइल से रस्सी बाहर आ जाती है और भोलू खुद लटक जाता है। भैया, ये ऐप है या जादुई डिब्बा? इसमें हर बटन दबाओ तो ढेंचू ही आता है। टेस्टिंग कर रहा था, थोड़ी गड़बड़ हो गई। भैया, ये ऐप है या डोरबेल? तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, पर जब समझदारी और मेहनत से बनाई जाए, वरना ऐप नहीं, आफत बन जाती है। सीख, टेक्नोलॉजी तभी काम की है जब सही से बनाई जाए। बिना समझ और मेहनत के सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता। और कभी-कभी पुराने तरीके भी अच्छे होते हैं। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों पर लगे थे चमचमाते पोस्टर, जंगल मैजिक शो, दिखाओ जादू पाओ इनाम। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे, लेकिन सबसे ज्यादा जोश में था हमारा प्यारा भोलू गधा। अब मैं बनूंगा द ग्रेट भोलूनी और दिखाऊंगा जंगल को अपना सुपर जादू। वो पहनता है काली लंबी टोपी, जादूगर वाला कोट और लाता है एक पुरानी लकड़ी की छड़ी जो कभी झाड़ू थी। भोलू का पहला जादू। अब मैं टोपी से निकालूंगा उड़ता हुआ कबूतर। चोटी हिलाई, छड़ी घुमाई और निकला मिर्ची का झोला। पूरा जंगल चीखने लगा, हचू हचू हचू। अब मैं गायब हो जाऊंगा। पर हुआ क्या? सिर्फ उसकी टोपी गायब हो गई और खुद भोलू दिखाई देता रहा। अब मैं हाथी को छोटा बना दूंगा। अरे मैं बड़ा कैसे लग रहा हूँ? चीकू खरगोश आता है कान पर हाथ रखकर। भैया, ये जादू है या जंगल का मजाक शो? भोलू शर्माते हुए, अरे यार, शायद छड़ी उल्टी पकड़ ली थी। जादू सिर्फ छड़ी से नहीं होता, दिमाग और अभ्यास से होता है। बच्चों, भोलू से हमने क्या सीखा? सीख, असली जादू हाथों में नहीं, मेहनत और समझ में होता है। भोलू गधा हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता था, काश मैं चांद पर जा पाता। चीकू, मैं भी चांद पर घूमना चाहता हूँ। भोलू, उसके लिए तो रॉकेट चाहिए। फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर लकड़ी, डिब्बे और कबाड़ से एक मजेदार रॉकेट बनाया। देखो, ये है मेरा सुपर भोलू रॉकेट। रॉकेट उड़ते उड़ते चांद तक पहुंच गया।
भोलू चांद पर कूदते फांदते बहुत खुश हुआ। वाह, यहाँ तो उछलने में मजा आ रहा है। चांद पर उसने तारों को पास से देखा, पत्थर इकट्ठे किए और एलियन खरगोश से दोस्ती की। स्वागत है भोलू, तुम पहले गधे हो जो चांद पर आए हो। आखिरकार भोलू और चीकू सुरक्षित अपने जंगल लौट आए, लेकिन अब भोलू के पास चांद की अनोखी यादें थीं। मोरल: सपने चाहे बड़े हों, मेहनत और हिम्मत से पूरे किए जा सकते हैं। एक दिन चीकू खरगोश को जंगल में एक अजीब सा चमकता हुआ बॉक्स मिला। उस पर बटन और अजीब निशान थे। भोलू, लगता है ये कोई टाइम मशीन है। टाइम मशीन? मतलब हम भूतकाल और भविष्य में जा सकते हैं? जिज्ञासा में दोनों ने बटन दबा दिया, धड़ा, और पलक झपकते ही वो प्राचीन जंगल में पहुंच गए, जहां डायनासोर घूम रहे थे। अरे, ये तो बहुत बड़े छिपकली जैसे हैं। फिर उन्होंने दूसरा बटन दबाया और फ्यू, वो भविष्य में पहुंच गए। उड़ते कार, रोबोट, जानवर और चमकते इमारतें। वाह, ये तो सपना जैसा है। लेकिन अचानक टाइम मशीन खराब हो गई। दोनों को समझदारी से उसे ठीक करना था, वरना वो कभी अपने जंगल वापस नहीं जा पाते। चीकू, हमें इन तारों को सही से जोड़ना होगा। टीम वर्क और समझदारी से उन्होंने मशीन ठीक की और आखिरकार अपने जंगल लौट आए। क्या सफर था। अब कभी टाइम मशीन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मोरल: जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन समझदारी और सावधानी भी जरूरी है। Like, share and subscribe our channel. Stay tuned. भोलू गधे ने देखा कि जंगल में कई जानवर मुश्किलों में फंस जाते हैं। कभी कोई कुएं में गिर जाता, कभी किसी को खाना नहीं मिलता। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। क्यों ना एक सुपर रेस्क्यू टीम बनाई जाए। वाह, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी ही भोलू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, शेर, तोता, हाथी और बंदर। सबने मिलकर टीम बनाई, सुपर एनिमल रेस्क्यू। हाथी अपने सूंड से पेड़ हटाता, बंदर ऊंचाई से गिरे पक्षी को पकड़ता, तोता दूर से खबर लाता। अब कोई भी जानवर जंगल में अकेला नहीं रहेगा। रेस्क्यू टीम ने सबको मदद दी और जंगल में खुशी फैल गई। मोरल: मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। Like, share and subscribe our channel. Stay tuned.